अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के नए बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटली सॉल्व करेंगे और उसके कंप्लीट क्वेश्चंस मैंने उतारे हैं और आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अब 9th क्लास की वो पुरानी बुक चेंज हो गई, 2025 के लिए नई बुक आई है जो अब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह ताला मार्केट में भी आ जाएगी। और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर का है, जिसका नाम रियल नंबर है इस चैप्टर का नाम। लेकिन इसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आप रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में रेशनल और इरेशनल नंबर आप इनमें से अलग करें, आइडेंटिफाई करें, शनाख्त करें। तो पहले आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सही तरह पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है और इरेशनल नंबर होता क्या है, तो तब आप इनकी शनाख्त कर सकेंगे, इनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के मुकम्मल क्वेश्चंस वन बाय वन करेंगे। तो हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? तो देखिए, रियल नंबर कंसिस्ट होता है, मुश्तमिल होता है रेशनल और इरेशनल नंबर पे। ये पहला पॉइंट। रियल नंबर जो होता है वो मुश्तमिल होता है रेशनल और इरेशनल नंबर पे। अब रियल नंबर का जब तक आपको रेशनल और इरेशनल का सही तरह पता ना हो, तब तक आपको रियल नंबर सही समझने। तो देखे, a set made of rational and irrational number is called रियल नंबर। नंबर्स का वो सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर हो, उन्हें रियल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स का वो सेट जिसमें रेशनल और इरेशनल नंबर हो, उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। अब तक आपको ये डिफिनेशन क्लियर नहीं है, क्योंकि आपको रेशनल और इरेशनल का पता नहीं। तो अब हम पहले इस डिफिनेशन में ये जो रेशनल लिखा है, पहले हम इस रेशनल नंबर को, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड है, कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये याद रखें। हर वो नंबर रेशनल नंबर है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं। हर वो नंबर रेशनल नंबर है जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 5/2 ये एक रेशनल नंबर है। जो भी नंबर आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 भी हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे हमें पता है कि 1 मौजूद है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। वो कह रहे हैं द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हर वो नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू की सूरत में लिख सकते हैं। पी अपॉन क्यू जस्ट एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। पी अपॉन क्यू का जो ताल्लुक होगा बिलोंग्स टू वेयर पी अपॉन क्यू, पी और क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स जेड। इंटीजर्स नंबर को डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स कौन से नंबर हैं? अब पहले आपको ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को जो है वो हम n से डिनोट करते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर जो है उसको हम w से डिनोट करते हैं, ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। इंटीजर जो है, इंटीजर्स हम z से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स के 3 पार्ट होते हैं। 0 से इस तरफ 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। और ये -1 -2 ये आगे एरो दिया है, -3 -4 ये सारे आएंगे, तो ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये तो 2 पार्ट्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। 0 जो है इसको कहते हैं न्यूट्रल। ये ना पॉजिटिव इंटीजर्स में आती है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में आती। वापस मैं रेशनल नंबर पे आऊंगा, पहले ये बेसिक आपको क्लियर करा दूं। तो 0 जो है वो न्यूट्रल पे, 0 जो है वो न्यूट्रल में आती है। वो उसके साथ ना प्लस का साइन है ना माइनस के साइन है। और 0 के साथ अगर कोई साइन आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 0 पे प्लस और 5 + 0 ये भी 5 आता है, 5
-0 ये भी तो 0 पे प्लस और माइनस का कोई असर नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो z बराबर है 0। अब इस +1 भी है -1 भी, तो मैंने इकट्ठा लिखा +1 एंड -1, +2 प्लस का 2 और माइनस का 2, प्लस का 3 एंड माइनस का 3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव भी आगे बढ़ रहे, नेगेटिव भी आगे बढ़ रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा था द नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, हर वो नंबर जिसको हम बटे में लिख सकते हैं और बटे का ताल्लुक इंटीजर से होगा। अब देखिए ये 2 इंटीजर से ताल्लुक रखता है या नहीं, क्यों नहीं रखता, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर से ताल्लुक रखता है, और ये 1 भी इंटीजर से ताल्लुक रखता है। ये यहाँ पे 5 देखिए ये भी यहाँ पे आगे आ रहा है, पॉजिटिव से ताल्लुक रखता है, और 2 भी यहाँ से ताल्लुक रखता है। अब अगर ये -7/3, तो -7 भी तो ये नेगेटिव इंटीजर्स में आ रहा है, तो -7 भी है, और 3 भी ये इंटीजर से ताल्लुक रखता है। तो इस बटे का जो ताल्लुक होगा वो z से होगा, मींस इंटीजर से होगा। लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि q नॉट इक्वल टू 0, इस बटे का q क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बटा 0 हो गया तो आप लिखें 5/0, तो आपको कैलकुलेटर कह देता है, या मोबाइल में 5/0 तो वो कह देता है इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्योंकि अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका आंसर इतना बड़ा आ जाता है कि वो किसको, इंफिनिटी को अप्रोच कर लेता है। ये इंफिनिटी का सिंबल है, यानी आपका जवाब बहुत बड़ा आ जाता है जो कैलकुलेटर के पास भी नहीं होता। तो इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर इन शॉर्ट क्या है, जिसको हम बटे में लिख सकते हैं, बटे का ताल्लुक इंटीजर से होगा लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो आपका जवाब इंफिनिटी को अप्रोच करता है, और इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है जो ना मुझे पता है, ना आपको, ना कैलकुलेटर को। तो अब रेशनल नंबर फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखा जा सकता हो, और फ्रैक्शन का ताल्लुक इंटीजर से होगा और डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होगा। तो ये आप कमेंट कर दीजिए, क्या 5 रेशनल नंबर है? जी हाँ है, 5 को हम बटे में लिख सकते हैं, इसके नीचे 1 मौजूद है। लेकिन क्या 0 रेशनल नंबर है या नहीं है, इसको आपने कमेंट करना है, 0 रेशनल है या नहीं है। अगर रेशनल है तो क्यों है, अगर रेशनल नहीं है तो क्यों नहीं है। अब हम आते हैं, ये तो हो गई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की बात होगी, रेशनल नंबर हर वो नंबर जिसको हम बटे में लिखा जा सकता हो और उस बटे का ताल्लुक इंटीजर से हो और बटे का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होगा, तो वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। अब उसके बाद आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके एक्सरसाइज में है, ये सारे के सारे वहां आएंगे सामने, हम डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो डेसिमल नंबर होता है, टर्मिनेट होना, खत्म होना, जो क्या हो जाता है, जो खत्म हो जाता है डेसिमल पार्ट के बाद। ये हमारे पास अगर एक नंबर है 0.5, तो ये होल पार्ट कहलाता है, होल पार्ट, और ये पॉइंट के बाद जो 5 है ये डेसिमल पार्ट कहलाता है, डेसिमल पार्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो अब यहाँ पे देखिए 0.4, ये 0 और पार्ट है, जिसका डेसिमल पार्ट खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाए। अब 3.25, तो इसके बाद आगे नंबर नहीं, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। तो डेसिमल नंबर जिसका डेसिमल पार्ट, टर्मिनेटिंग नंबर जिसका डेसिमल पार्ट एंड हो जाए, खत्म हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहा जाता है। जिस तरह या दोज नंबर विच हैव फाइनाइट नंबर, फाइनाइट मींस महदूद नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट मैंने बताया था, डेसिमल के बाद जो हिस्सा है वो डेसिमल पार्ट, जिसके डेसिमल पार्ट में महदूद नंबर हो, जिसे काउंट किया जा सकता हो, उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए इसके डेसिमल पार्ट में 1 नंबर है, इसके डेसिमल पार्ट में कितने, 2 हैं, तो इसे काउंट किया जा सकता है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। मैंने आपको पहले कहा था ये एक्सरसाइज है इजी लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही आप इस एक्सरसाइज
को नहीं बल्कि इस पूरे चैप्टर को आसानी से और सही तरह से समझ सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो आप डायरेक्ट एक्सरसाइज को जा सकते हैं, क्वेश्चंस देखें। अगर आपका ये कंसेप्ट सही क्लियर नहीं है तो आप काइंडली इसको ज़रूर देख लें। अब नॉन टर्मिनेटिंग का भी डिफिनेशन यही है, दोज नंबर विच एव, सिर्फ यहाँ पे फाइनाइट की बजाय इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हम डिसिमल पार्ट की डिजिट को काउंट कर सकते थे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल में हम डिसिमल पार्ट के डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते। तो दोज नंबर विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स in its decimal part is called non-terminating decimal number. For example, 22 over, सॉरी ये नजर नहीं आ रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, उसका भी यही डिफिनेशन है, सिर्फ एक चेंज कर रहा है, दोज नंबर विच हैव फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइट। यहाँ पे हम डिसिमल पार्ट के नंबर्स को काउंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम डिसिमल पार्ट के नंबर को काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डिसिमल पार्ट, सिर्फ फाइनाइट के बजाय इनफाइनाइट, बाकी डिफिनेशन यही है। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर, जिसके डिसिमल पार्ट के नंबर्स को काउंट नहीं किया जा सकता हो, जो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो ख़त्म नहीं हो रहे हो। अब देखिए 3.22 ओवर 7 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 3.1428571428 एंड सो ऑन, तो ये आगे जा रहे हैं, ये इनफाइनाइट है, इसको ये नॉन टर्मिनेट है, ख़त्म नहीं हो रहे, काउंट नहीं किए जा सकते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल नंबर। अब इसके बाद ये हमारे पास, ये हम इरेशनल नंबर के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डिसिमल इसीलिए पढ़ रहे हैं। तो रिकरिंग डिसिमल नंबर, द डिसिमल नंबर इन विच वन डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इन फाइनाइट टाइम्स। अगर किसी नंबर के डिसिमल पार्ट में एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो जाए अगेन, जिस तरह 2 ओवर 9, इसका आंसर है 0.2222। जब आप डिवाइड करोगे तो बार बार 2 आपके पास रिपीट होता जाएगा। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का बार, यानी 2 का बार का मतलब ये है 2 बार बार रिपीट हो रहा है। और इस तरह का नंबर को कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीट होना, अगेन एंड अगेन, रिपीट अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पे देखे, यहाँ पे ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ग्रुप रिपीट हो रहा है 36 36 एंड 36। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 0.36 और इस पे बार दे दोगे। बार देने का मतलब ये है, इन दो पे बार है, मीन्स ये 36 बार बार रिपीट हो रहा है। और ये याद रखें कि रिकरिंग डिसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जब हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये भी रिकरिंग डिसिमल नंबर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, इसको हम यूं लिख सकते हैं। और ये जब रिपीट हो रहे हैं तो ये रेशनल नंबर कहलाते हैं, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इस पे एक्सरसाइज में हमारे पास 3rd या 4th क्वेश्चन है, तो हम वहां पे सीखेंगे कि इसको हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं तो ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब नॉन रिकरिंग एक आता है, नॉन रिकरिंग का मतलब ये है जो खत्म भी नहीं हो रहे हो लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे हो। अब जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग में आप इस एग्जांपल को देखें, ये 3.14285714 देखिए, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 7, बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, खत्म भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे। अगर खत्म भी नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, तो इनको कहते हैं नॉन रिकरिंग। अगर खत्म नहीं हो रहे, या ग्रुप रिपीट हो रहा है, या एक इंडिविजुअल रिपीट हो रहा है, तो उसको कहते हैं रिकरिंग डिसिमल नंबर। यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। रेशनल नंबर, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिसिमल नंबर आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यहां पे कॉल्ड लिखे, ऑल द नॉन टर्मिनेट, वो तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेट हो, जो खत्म नहीं हो रहे हो, एंड नॉन रिकरिंग जो रिपीट भी नहीं हो रहे हो, डिसिमल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे देखिए √2, इसको जब आप कैलकुलेटर में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं ये अंडर रूट
ये 2, ये देखिए 1.4 14214 एंड आगे इसके और भी ये फाइनाइट नहीं है, ये इनफाइनाइट नंबर है, आगे भी इसका आंसर आ रहा है। तो ये 1.4 142 1356 एंड सो ऑन, तो इसका आगे भी आ रहा है, ये इनफाइनाइट है। तो ये एक तो ये रिकरिंग नहीं है, दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल। तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब फाई की वैल्यू देखिए, फाई एक कांस्टेंट है, तो फाई कहाँ रहा, फाई ये है, शिफ्ट फाई। अब देखिए मैं इसकी वैल्यू, ये मैंने, ये है फाई, तो यहाँ पे लाइट पड़ रही है आपको शायद, ये फाई है। अब मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये इक्वल होता है 3.141593। तो देखिए ये 92654 एंड सो ऑन इसका आगे आ रहा है। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये इरेशनल नंबर कहलाता है। अब आपको रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। अ सेट वो नंबर्स का सेट जो बना होता है रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या था? रेशनल नंबर वो नंबर था जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और इस फ्रैक्शन का, ये बिलोंग्स टू का सिंबल, इस फ्रैक्शन का ताल्लुक इंटीजर से होना चाहिए, और इसका जो क्यू है मींस इसका जो डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बस ये रेशनल नंबर है, हर वो नंबर। अब 5 है तो क्या ये रेशनल है? अगर कोई मुझसे पूछा, मैं कहूँगा जी हाँ ये रेशनल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 है, ये फ्रैक्शन में मैंने लिखा, और इस फ्रैक्शन का ताल्लुक इंटीजर से भी है, इस फ्रैक्शन का ताल्लुक इंटीजर से भी है। 5 यहाँ पे आ रहा है, 1 ये है, तो ये दो कंडीशन, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। तो अ सेट, नंबर्स का वो सेट जो बना होता है रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, जो रिपीट भी नहीं हो रहे हो और ख़त्म भी नहीं हो रहे हो, वो सेट नंबर का जो रेशनल हो और इरेशनल नंबर से बना हो, वो रियल नंबर का सेट कहलाता है। और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। और अब हम एक्सरसाइज की तरफ, अब एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। आप, ये आइडेंटिफाई का मतलब होता है आप शिनाख्त करें, आप आइडेंटिफाई कर लें ये जो दिए गए नंबर्स हैं कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो रेशनल और इरेशनल हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि रेशनल वो नंबर है जिसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है। तो ये देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मीन्स ये डिसिमल नंबर है लेकिन क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ये फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे 2 3 5 3 5 3 5, फिर क्या लिखोगे, रेशनल नंबर। ये क्या है, ये रेशनल नंबर है। आप कहेंगे कि इसको कैसे बटे की सूरत में लिखा जा सकता है। देखिए इस तरह 2 3 5 3 5 3 5, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि हम इस पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और इस बाकी जितने डिजिट होंगे उतने ही 0 लिखेंगे। तो ये अब पॉइंट ख़त्म हो गया, 3 5 3 5 3 5, अब ये आ गया। तो ये हमारे पास, ये देखें फ्रैक्शन की सूरत में हम इसको लिख सकते हैं, तो ये एक रेशनल नंबर है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो रिकरिंग डिसिमल नंबर होगा, जो बार बार रिपीट होगा, वो भी क्या होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा। तो आप सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन, ये रेशनल नंबर, इसको हम बटे की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 या 4 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम इस रिकरिंग डिसिमल को फ्रैक्शन की सूरत में कैसे लिखेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। अब इस तर्क को देखें, 2.23667 एंड सो ऑन, ये आगे जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहे,
दूसरा ये रिकरिंग भी नहीं, नॉन रिकरिंग, यानी कोई भी नंबर कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, पॉइंट के बाद सेम डिजिट या एक या दो रिपीट नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, 2 है फिर 3 है फिर 6 है फिर 0 है फिर 6 है फिर 7 है, फिर आगे जा रहे हैं। तो आप लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें 2 3 6 0 6 7 और यहाँ पे आप लिखोगे इररेशनल नंबर। ये क्या है? ये एक इर्रेशनल नंबर है। अब पॉइंट अंडर रूट 7 को देखें। अंडर रूट 7 जो है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता, लेट सपोज अगर ये 4 होता तो 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 की इक्वल है, और 2 हमें पता है कि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे 1 मौजूद है। तो मैं कहूँगा कि अंडर रूट 4 जो है वो क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका जो आंसर है उसको आप इसमें फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन अंडर रूट 7 को देके, ये देखे अंडर रूट, यहाँ पे मैं इसमें 7 इज इक्वल टू 2.645751 एंड ये सो ऑन आगे 751, उसके बाद ये आगे जा रहे हैं। तो जब ये आगे जा रहे हैं और रिकरिंग भी नहीं, एक सेम पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा, तो ये क्या है? ये इर्रेशनल है। आप उसी तरह सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें। मैं ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े इस वजह से डायरेक्ट इसको लिख रहा हूं। ये क्या है? इर्रेशनल नंबर है। और ई जो है, ये इसको कहते हैं यूलर कांस्टेंट। ये यूलर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2.71828 एंड सो ऑन आगे जा रही। तो एक देखिए, ये एक इस ई की वैल्यू आगे जा रही, दूसरा ये यानी मींस नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, और नॉन रिकरिंग भी है क्योंकि सेम नंबर सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये भी क्या है? इर्रेशनल है। ये भी क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ये भी इर्रेशनल नंबर है। अब उसके बाद 5 को देखे। अब पाई जो है, 5 शिफ्ट में 5, अब 5 की वैल्यू को देखें इज इक्वल टू 3.141593 एंड सो ऑन, ये भी आगे जा रहा है। तो सोल्यूशन के बाद 5, तो 5 क्या है? ये एक तो देखे नॉन टर्मिनेटिंग है जो खत्म नहीं हो रहा, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, और सेम पैटर्न भी खत्म तो ये भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा था। इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में हम इसको सोल्व करेंगे कि हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। ये देखे, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा ये एक सेम यानी पॉइंट के बाद न या तो 1 बार बार रिपीट नहीं हो रहा, न 4 रिपीट हो रहा है, न 1 4 रिपीट हो रहा है, डिफरेंट नंबर आ रहा है। तो ये क्या है? ये इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर। अब उसके बाद देखें, एक चीज याद रखें कि जब भी, अब ये अंडर रूट 11 देखें, अंडर रूट 11 की क्या वैल्यू है? 3.316625। ये अंडर रूट 11 जो है, ये देखिए ये इर्रेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिकरिंग भी है, मींस सेम वैल्यू को ये रिपीट नहीं कर रहा, नॉन रिकरिंग भी है। तो मैं बार यहाँ पे मैं रिकरिंग आप लोगों को बता चुका हूँ। रिकरिंग वो होता है जिसमें एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो या ग्रुप ऑफ डिजिट्स पॉइंट के बाद डिसिमल पार्ट में रिपीट हो, ये रेशनल कहलाते हैं। ये खत्म तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रेशनल हैं, जिस तरह ये पार्ट नंबर 2 में हमने। लेकिन नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? जो खत्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखे 3.1428571428 बार बार डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट नंबर भी आ रहे हैं, तो ये जो है ये इर्रेशनल होते हैं। तो इर्रेशनल तो होते हैं वो नंबर है ऑल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डिसिमल नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल। तो ये अंडर रूट 11 जो है, ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है, तो ये इर्रेशनल नंबर है। जब भी किसी इर्रेशनल नंबर में कुछ भी ऐड हो जाए, इर्रेशनल नंबर में कुछ भी आप क्या करें? ऐड करें। अब यहाँ पे 5 जो है वो क्या है? 5 तो रेशनल है क्योंकि 5 के नीचे 1 है, इसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं, ये रेशनल। तो
इसमें क्या ऐड हो रहा है, रेशनल, ये जगह नहीं, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल, ये रेशनल है ये इरेशनल। तो जब भी इरेशनल में कोई भी नंबर ऐड होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ये याद रखें। जब भी इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड हो जाए तो वो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन 5 प्लस अंडर रूट 11। अच्छा, तो इसका हमारे पास क्या आता है, इसका हमारे पास आता है इरेशनल, इरेशनल नंबर। नहीं तो आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं ये अंडर रूट 11 है, इसी में मैं प्लस, ये आगे जा रहे हैं, ये याद रखिए, 5 के बाद ये आगे जा, प्लस 5, ये वाला 5 मैंने 8 कर दिया। तो इसके बाद देखिए ये यहाँ पे 8 हो गया, 8.3166525 एंड सो ऑन, आगे ये वैल्यूज जा रहे हैं। तो ये वही इरेशनल नंबर। यहाँ देखिए ये अंडर रूट 13 जो है ये भी इरेशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं बनता है, इसका आंसर आगे जाता है। अगर ये हमारे पास क्या होता, अगर ये हमारे पास 16 होता, लेट सपोज यहाँ पर 16 होता, तो 16 का रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास 4 आता है, क्योंकि 16 परफेक्ट स्क्वायर है। 16 को आप 4 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर, और ये अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा, जो कि हमारे पास इसका आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन 13 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं बनता। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, आप देखें अंडर रूट 13 का आंसर हमारे पास आगे जा रहा है। जब ये आगे जा रहा है तो ये इरेशनल नंबर है, और इरेशनल में ये दूसरा भी इरेशनल है। तो इरेशनल में कोई भी ऐड हो जाए तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, क्वेश्चन उतारे, रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर को लाइक करें। आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी 1 बाय 1 आपके पास आती रहेंगी, तो आप अपडेट रहें। अच्छा, अब इसके बाद आप 9वें पार्ट को देखें, 15/4। ये देखिए ये जस्ट नंबर है, इसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा गया है। अगर ये सिर्फ और सिर्फ 15 होता तो भी रेशनल होता, क्योंकि 15 के नीचे 1 मौजूद है। अब 15/4 लिखा है तो जाहिर सी बात है, तो रेशनल तो वही नंबर होते हैं जिसको फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सकता हो। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब लास्ट पार्ट में देखिए 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2। तो आपको एक फार्मूला याद होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये बराबर है ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे आप इसकी इस साइड को देखें, यहाँ पे ए जो हमारे पास है वो है वो है 2। इसको देखें, है हमारे पास 2 है, माइनस बी जो है वो अंडर रूट 2 है। तो अब ये उसके बाद देखिए ए हमारे पास ये 2 है, प्लस बी जो है वो अंडर रूट 2 है। तो ये 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 प्लस अंडर रूट 2, यही चीज बराबर होता है किस चीज के, यही चीज बराबर होता है, इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर, माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्या, अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 अपने आप के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 माइनस ये 2 बनेगा। तो 4 माइनस 2 क्या बनेगा, 2 बनेगा। और 2 हम जानते हैं कि 2 क्या है, 2 के नीचे 1 मौजूद है। तो जब 1 मौजूद है, इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 2 को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन ये शर्त होगी, ये कंडीशन होगा कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट्स में बताया था कि क्यों 0 नहीं, नीचे तो 0 तो नहीं है, 1 है, तो ये रेशनल नंबर है। तो आप सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन के बाद दोबारा इस क्वेश्चन को उतारें।
और इस पे ये वाला फार्मूला लग रहा है 2 प्लस अंडर रूट 2, और मैंने इसको सोल्व किया है। आप बिल्कुल इसी तरह आप लिखें v नो दैट, हम ये जानते हैं, आप बिल्कुल इसी तरह इसको सोल्व कर लें और लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इसका 2 आएगा तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर। अब हम चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो दिए गए नंबर हैं आप इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 2 या अंडर रूट 2। अब आपने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, देखिए जो जितने भी नंबर आएंगे हमारे पास जो अंडर रूट में होंगे उसका क्या तरीका कार है, तो मैं आपको पहले आप पहले कैलकुलेटर उठाएंगे, कैलकुलेटर में आप अंडर रूट 2 ये आपके पास इक्वल है 1.414214, तो आप इसका डिसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट उठाए, आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद अंडर रूट 2। अब यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 2 अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है यानी तकरीबन, ये इक्वल होता है किसके, पॉइंट के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ एक नंबर उठाना है 1.4, ये तकरीबन इक्वल होता है 1.4। अब आपने उसके बाद ऐसे एक नंबर लाइन खींचनी है। अब इस नंबर लाइन पे आपने नंबर्स ड्रा करने, आप यहां भी एक एरो दे दे और यहां भी एक एरो दे दे, बिल्कुल सेंटर में आप 0 लिखें, क्या बिल्कुल सेंटर में आप 0 लिखें। अब देखिए आपका काम कहाँ है, आपने इसको ड्रा कहाँ पे करना है, ये मैं आपको यहाँ पे रफ में समझा देता हूँ। आपने ये एक नंबर लाइन खींचा, आपके पास आ गया 1.4, मींस आपका काम, ये कौन सा 1 है, पॉजिटिव का 1 है, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव साइन यहाँ पे होता, जब साइन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि इसके पास प्लस है। तो आपका काम 1 के बाद है, एक तो आप समझ गए आपका काम 1 के बाद है, कौन से 1 के बाद, पॉजिटिव वाले 1 के बाद, पॉजिटिव 1 और 2 के दरमियान आपका काम है, यानी 1.4, यानी आपका काम 1 के बाद है, 2 से पहले है और 1 के बाद है, किस साइड पे, पॉजिटिव वाले साइड पे। तो यहां तक आपकी बात, तो आप इस पे ज्यादा नंबर्स ड्रा नहीं करें। अब यहां पे ये आप दे दे, ये आपका 1 है, आप दे दे ये आपका 2 है, तो बाकी आ रहे हैं 0 है 1 है 2 है 3 आगे आ रहा है, इस पे एरो है तो आगे आ रहे हैं, उसकी आप कोई परवाह नहीं करें, क्योंकि आपका जहां तक काम है आप वहां तक इसको ड्रा करें, ज्यादा ड्रा नहीं करें। ये -2 है सही, क्योंकि हमारा काम 1 के बाद है, तो 1 के बाद ये बस हमारे पास स्पेस है, तो हम आगे ड्रा नहीं करें। अगर हमारा काम फॉर एग्जांपल 5.4 होता, 5.4 आता, तो मैं इसको ड्रा करता 5 तक ले जाता, सही, 5 के बाद भी इस पे नंबर होते। अब एरो का मतलब ये उस साइड पे भी आगे बढ़ रहा है और माइनस इस साइड पे भी आगे बढ़ रहा है। अब हमारा काम 1 के बाद है, तो मींस यहाँ पे हमारा काम है अब 1.4, आपने इस 1 और 2 के दरमियान आपने कितनी इसे करने हैं, ये आपका 1 है, लेट सपोज ये आपका 2 है, तो आपने इसमें 10 इसे करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां हिस्सा ये जहां पे 2 है, तो ये आपका हो गए 10 हिस्से, कितने, 10 हिस्से। आप पहले इसके 10 हिस्से कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे पास 10 हो गए। आप स्केल के साथ इक्वली इसकी वो पार्ट्स बनाए। अब आपका काम 1 के बाद है, आपने 10 इसे भी कर दिए। अब आपका जो चौथा लाइन है, एक ये वाला काउंट नहीं करना, ये याद रखें, क्योंकि ये जब 0 के बाद ये उस काउंट में आएगा, ये 2 का जब आप आगे जाओगे तो ये याद रखें, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। जब आप इस साइड से जाओगे तो आपका 10 में ये वाला काउंट होगा, ये नहीं होगा, ये वाला जो है आप 0 से आ रहे हैं तो पीछे वाले में फिर ये वाला काउंट होगा, समझ नहीं आई बात, पीछे वाले से ये वाला काउंट होगा। अब 10 इसे करोगे तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये आपका 10 होगा। जब आप 0 से आओगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 1 वाला जो होगा ये आपका 10 होगा, तो ये आप याद रखें। अब आपने इसके 10 हिस्से कर दिए, अब 1 के बाद आपने कौन सा लाइन, चौथा लाइन चूज करना है,
ये आपका पहला 1 ये है, तो ये याद रखें, ये इसीलिए ये 1 काउंट नहीं कर रहा है। 1 2 3 4 ये आपका, ये आ गया आपका 1.4, और ये क्या था, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल था √2 के। तो ये आपका हो गया, ये आपने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपका √3 है, तो आप क्या करोगे, आप √3 किस चीज के इक्वल आ गया, 1.7 के। अब √3 हमारे पास आ गया 1.7 के इक्वल। आप सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन उतारें, √3। अब √3 आपका अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तकरीबन इक्वल है किस चीज के, 1.7 पॉइंट के बाद आप यहां से, अब मुझे ये समझ आ रही कि मेरा काम 1 के बाद, ये आपका जो पहला होल पार्ट है, होल पार्ट मैंने पहले कॉन्सेप्ट में आपको पता है, इसको होल पार्ट कहते हैं, इसको डिसिमल। आपने होल पार्ट आपको बताता है कि आपका काम कहां पे है, किसके बाद है, और डिसिमल पार्ट आपको बताता है कि आपने कौन सा लाइन वहां पे चूज करना है। नहीं समझ गए, होल पार्ट आपको बताता है कि आपका काम कहाँ है, डिसिमल पार्ट बताता है कि आपने कौन सा चूज करना है। अब देखिए, जैसे 1.4 में हमारा काम 1 के बाद था, और चूज हमने कौन सा किया था, 4 किया था, तो यहाँ पे भी हमारा काम 1 के बाद है। तो आप ये कौन सा 1, ये याद रखें, पॉजिटिव वाला 1, 1.7 पॉजिटिव। तो आप दरमियान में 0, ये आपका 1 है, ये आपका 2 रहा, इसको आप एरो दे दें, ये आपका -1, ये आपका -2, और आगे आप यहाँ पे एरो दे दें। ये इस साइड पे भी आगे जा रहा है, और उस साइड पे भी आगे जा, तो हमारा जहां तक काम होगा हम वहां तक नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। अब आपने इस 1 के बाद हमारा काम है, तो 1 और 2 के दरमियान आप 10 लाइन कर लें, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो आपका 10 हो गया। अब आपका काम कौन सा चूज करना है, 7। ये 1 काउंट नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जब आप 0 से आओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 1 का जो होगा ये आपका 10 होगा। अब आपने 7 वाला चूज करना है, 1 2 3 4 5 6 7, जहां पे 7 आएगा उस पे आप ऐसे एरो दे दें। ये आपका हो गया 1.7, जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। आप ये देना चाहें ना दे भी तो ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है √3 1.7 की। ये आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है, ये तो बहुत इजी। अब ये √ वाला किस्सा था, अब यहां तक ये काम खत्म हो गया हमारा। अब इस पे आएंगे, ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये याद रखें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये याद रखें कि ये वाला जो नंबर है, ये नंबर आपको बताता है कि आपका काम, यानी आपने कहां से स्टार्ट करना है, किसके बाद आपका काम है, आपका काम किसके बाद है, ये आपको वो बताएगा। और ये आपको बताएगा कि आपने उसके कितने पार्ट्स करने हैं, कितने हिस्से करने हैं। ये अब आप, और ये आपको बताएगा कि आपने कौन सा चूज करना है। ये अब हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, अब मैंने ये नंबर लाइन ड्रा कर दी, आप सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें, 4 1 3। इतना तो आपको समझ आ रहा है, 4 1/3, कि मेरा काम जो है वो पॉजिटिव साइड पे, क्योंकि अगर नेगेटिव साइड पे होता तो यहाँ पे माइनस फिर लिखा होता। मेरा काम पॉजिटिव साइड, जब पॉजिटिव साइड पे है तो मैं नेगेटिव साइड कम ही ड्रा करता हूँ, यहाँ पे 0 ड्रा करता हूँ, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, क्योंकि मेरा काम नेगेटिव साइड पे है नहीं, मेरा काम नेगेटिव साइड पे है नहीं। यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे 3 लिखूंगा। अब कितने लिखने हैं, देखिए मैंने कहा था मेरा ये नंबर हमें बताएगा कि मेरा काम किसके बाद है, मैंने किसके बाद किसके पार्ट्स करने हैं। ये मेरा मुझे बताएगा कि मैंने किसके बाद कितने पार्ट्स करने हैं और कौन सा चूज करना है। ये मुझे बताएगा कि मैंने किसके बाद ये पार्ट्स करने हैं, उसको डिवाइड करना है, कितने हिस्सों में करना है। सही,
ये 4, ये वाला नंबर 4 जो है वो मुझे बता रहा है कि मेरा काम 4 के बाद है। 1 2 3 और ये मेरा है 4 और ये मेरा रहा 5। सही, मेरा काम देखिए ये नंबर मुझे बताएगा कि मेरा काम 4 के बाद, यहाँ पे 4 लिखा होता है तो 4 के बाद है, 1 लिखा होता तो 1 के बाद था मेरा काम। काम क्या था, उसके बाद मैंने उसको डिवाइड करना है पार्ट्स में। अब 4 के बाद तो मेरा काम है। अब मैंने कितने हिस्सों में इन दोनों को डिवाइड करना है, 3। ये देखे ये 3 लिखा हुआ है, कितने हिस्सों में, 3। अब ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है और तीसरा हिस्सा ये 5 का, ये जो 5 का है तीसरा हिस्सा ये। मैं बार बार कह रहा हूं ये वाला आपने काउंट नहीं करना, ये जब आप पीछे से आओगे तो तब ये काउंट होगा। अब ये 1 2 और तीसरा ये जिसपे 5 लिखा है, कौन सा चूज करना है, ऊपर वाला। ऊपर क्या लिखा है 1, तो पहले पार्ट को आप चूज कर ले। ये मेरा हो गया 4 1/3 और ये मेरी नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी। समझ आई बात। अब हम इसको करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में आप सोल्यूशन लिखे, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी क्वेश्चन को उतारें, -2 1/7। अब चूंकि मेरा नंबर लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, तो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अब मेरा काम कहाँ पे, नेगेटिव साइड पे। तो मैं नेगेटिव साइड को थोड़ा सा मैं यहाँ पे 0 को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 0 1 और ये मेरे पास 2 रहा। तो आपने ये स्पेस कोशिश करें कि इक्वली दे। अगर 0 और 5 के दरमियान आप 5 सेंटीमीटर का फासला या 3 सेंटीमीटर का फासला दे रहे हैं तो सबके बीच फिर आप 3 सेंटीमीटर का फासला स्केल से दे दे। लेकिन यहाँ पे मैंने कम नंबर ड्रा करने क्योंकि मेरा काम अब नेगेटिव साइड पे है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड और ये -1 और ये मेरा रहा -2 और ये मेरा हो जाएगा -3। उसके बाद ये आगे आ रहा है। अब मेरा काम किसके बाद है, ये नंबर मुझे बताएगा कि मेरा उसके बाद काम है और उस ये वाला नंबर हमें बताएगा कि मेरा काम उसके बाद है। मैंने क्या काम है, डिवाइड करना है, पार्ट्स करने हैं। सही है। और फिर इस वाले इसे को चूज करना है। अब देखे 2 के बाद मेरा काम है, -2 के बाद मेरा काम है, कितने इसे करने हैं, 7। 1 ये वाला काउंट नहीं होगा, 2 3 4 5 6 और ये 7 पे बिल्कुल ये 3 आ रहा है, 7 पे बिल्कुल ये -3 आ रहा है। तो ये मेरा जो है -2 1/7, क्योंकि 6 पार्ट ये हो गए और 7 पे बिल्कुल -3 आ रही। तो ये मेरे पास हो गया, सॉरी ये 7 पे तो मेरा -3 आ रहा है, लेकिन मैंने चूज कौन सा करना है, चूज मैंने पहला पार्ट करना है, ये वाला मैंने चूज करना है। तो सही यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, चूज तो मैंने ये करना है, 7 पार्ट्स मैंने कर दी, यहाँ पे 6 और ये -3 पे 7 और चूज मैंने कौन सा करना है, ऊपर वाला ये जो जहाँ पे ऊपर क्या लिखा है 1 लिखा है तो मैंने 1 वाला, ये मेरा हो गया -2 1/7। ये मेरा नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसको देखें, ये आपने देखना है कि ये आपके पास, तो इसको आप पहले क्या कर लें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लें। अगर अब इसको देखें 5 और 8 जो है इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको कैसे करेंगे, मैं अगर ये 8 और 5 होता तब हम कैसे करते, अगर ये अब तो 5 और 8 है तो इसको हम कैसे करेंगे, अब देखते जाए। 5 और 8 को मैं पहले डिवाइड करूंगा, 5 डिवाइडेड बाई 8, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 0.625। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन के बाद मैं 5 और 8 क्वेश्चन उतारूंगा, फिर 5 और 8 जो है वो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन इक्वल है 0.6 के। अब 5 और 8 तकरीबन इक्वल है 0.6 के। 6 के बाद अब ये पहला जो ऑल पार्ट है ये मुझे बताएगा कि मेरा काम किसके बाद है, यानी किसके बाद मैंने डिवाइड करना है। तो ये मुझे बता रहा है 0.6।
अब ये मुझे जो ऑल पार्ट है इसके बाद मैंने उसके फिर कितने इसे करने यहाँ पे जो मैंने कहा था। अब मैं इसका क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। अब चूंकि यहाँ पे 0.6 है, मेरा काम 0 के बाद है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे क्योंकि माइनस का साइन है नहीं, तो ये 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 है, और यहाँ पे आगे जा रहा है ये -1, ये -2, और ये आगे जा रहे हैं। अच्छा, अब मेरा काम 0 के बाद है, तो ये बिल्कुल वैसा होगा क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो आपने इसको कैसे करना है, जैसे आपने ये किए थे, जैसे इनका आया था 1.4 1.7। तो अब मेरा काम 0 के बाद है, 0 के बाद मैंने 1 तक इसको डिवाइड करना है, कितने 6 से नहीं, वो तो इसमें मैंने 7 से 2 के बाद मैंने 7 से डिवाइड किए, फिर 1 को चूज किया। यहाँ पे मैंने क्या किया था, 4 के बाद 3 इसे डिवाइड किए थे, 3 पार्ट्स बनाए थे, फिर 1 को चूज किया। यहाँ पे 0 के बाद आपने 10 पार्ट्स बनाने हैं और 6 को चूज करना है। ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये आपका 9 और ये आपका 10 बन जाएगा। अब आपने 6 वाला जो हिस्सा होगा वो आपने 1 2 3 4 5 6, ये मेरा 6 पार्ट्स है, तो ये होगा 0.6, और ये 5 और 8 अप्रोक्सीमेटली 0.6 के इक्वल है, तो ये मेरा नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर ये मेरे पास होता 8/5, तो फिर ये इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर क्या हो, ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मैं क्या करता, मैं इसको डिवाइड करता, 5 1 जा 5, ये 3 बच गया, ये 3 1/5। अब ये बिल्कुल मैं इसको मिक्स्ड में ले आता, और मिक्स्ड के बाद ऐसा किस्सा होता जैसे इस क्वेश्चन में हुआ। 3 के बाद मेरा काम था 5 हिस्से बनाने थे, 1 को चूज करना था। जहां पे जैसे मैंने ये 4 1/3 किया, बिल्कुल इस तरह करना। अगर प्रॉपर बन गया तो आपने इसको डिवाइड, क्योंकि ये मिक्स्ड में आ ही नहीं रहा, तो ये डायरेक्ट डिसिमल में जा रहा है 0.6, तो आपने इसको फिर आपने 10 हिस्से करने, और 6 जो पॉइंट डिसिमल के बाद जो पहला नंबर होगा उसको आपने उस हिस्से को चूज करना है। अब ये 2 3/4, तो यहाँ से मेरा लाइन स्ट्रेट नहीं है क्योंकि स्केल की वजह से, तो ये 0। अब मेरा काम इस पॉजिटिव साइड पे है और 2 के बाद है, ये 1 है, ये मेरा 2 है, और ये मेरा 3 है, और ये आगे बढ़ रहे हैं, ये -1, ये सॉरी नज़र नहीं आ रहा, ये -1, ये -2, और ये -3, और ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अब मेरा काम 2 के बाद है। 2 के बाद मैंने कितने पार्ट्स बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 3 बनाए थे, यहाँ पे 7 बनाए थे, और यहाँ पे 4 बनाऊंगा। अब ये 1, ये 2, ये 3, और चौथा हिस्सा है जिस पे 3 लिखा हुआ है। और कौन सा पार्ट मैंने चूज करना है, तीसरा, 1 2 3, ये मेरा जो तीसरा है इसको मैंने चूज करना है। ये मेरा 2 3/4 हिस्सा है। आप पहले सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन उतारेंगे, और इसके साथ हमारे हो गई नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन। अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। आप इनको एज अ रेशनल नंबर जाहिर करें P/Q फ्रैक्शन के फॉर्म में, वेयर फी एंड क्यू, ये जो फ्रैक्शन होगा ये इंटीजर से इनका ताल्लुक होगा, और जो इसका डिनोमिनेटर क्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये मैंने पहले कहा था कि ये रिकरिंग डिसिमल है। रिकरिंग डिसिमल का मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। 0.4 बार का मतलब ये है कि 0.4444, ये 44 बार बार आ रहा है, तो इसको हम 0.4 बार लिख सकते हैं या डैश लिख सकते हैं। तो अब इसको हम एज अ रेशनल नंबर, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड जो 0.6 था इस पे बार था, मैंने कहा ये रेशनल नंबर है क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अब कैसे लिखेंगे, अब इस क्वेश्चन को देखते जाना। आप लिखोगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा यही क्वेश्चन लिखोगे, उसके बाद आप कहोगे लेट पर्स कर ले x बराबर है
दिस 0.4 बार के, और 0.4 बार हमें पता है कि वो इस चीज़ की इक्वल है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 0.4444, क्योंकि ये बार का मतलब 4 बार बार रिपीट हो रहा है। तो x बराबर है 0.4 बार के बजाय मैं इसको 0.4444 लिख रहा हूँ। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एंड ये आगे जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या, दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई कर। अगर एक नंबर पे बार था तो 10 से मल्टीप्लाई कर ले, अगर दो नंबर पे बार था तो 100 से मल्टीप्लाई कर ले। अगर एक नंबर पे बार था तो 10 से, अगर दो नंबर पे बार था तो 100 से। अब दोनों साइडों से 10 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको इक्वेशन 1 भी नाम दे दे। जब इस x को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x, ये 0.4 को जब मैं इस बार बार को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ये 10x बना, ये 4.444 एंड सो ऑन आगे जा रहे हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दे। उसके बाद आप लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से निकालें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से निकालें। 10x माइनस ये x इज इक्वल टू ये 4.444 माइनस 0.444 एंड सो ऑन, सॉरी इसके बाद इसके साथ भी एंड सो ऑन आ रहा है, क्योंकि एंड डॉट डॉट आ रहा है। तो ये यही स्टेप इक्वल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 10x से x गया 9x आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, इससे ये गया तो ये आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये x को यहाँ पे अकेला रहने दोगे, 4 अपने साइड पे, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, अब आके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर है 4/9 के। अब हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, तो इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसको आप दोबारा डिवाइड करोगे तो आपके पास यही चीज़ आएगा। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में देके हमने इस नंबर को लिखा, जो क्या था, रिकरिंग डिसिमल था। रिकरिंग डिसिमल जो टर्मिनेट नहीं हो रहा था उसको हमने फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। तो ये रेशनल नंबर इस वजह से था। तो आप जब ये 4.444 से माइनस 0.44 एंड डॉट डॉट निकालोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 रह जाएगा। आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप क्या कर लोगे, सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, फिर आप क्या कर लें, लेट x बराबर है 0.37 और 37 को 3737, क्योंकि इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.37 बार। इसका मतलब ये कि ये दोनों बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंड डॉट डॉट आगे आ रहे हैं, सही, एंड सो ऑन। तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या, बाय 10 या बाय 100। अगर दो नंबर पे बार था तो बाय 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आ जाएगा 100x। इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 37.3737 एंड सो ऑन, ये आपके पास आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये याद रखें, ये यहाँ पे ये 100x आ गया, इसको जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट मैंने 37.3737 लिखा। तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे डायरेक्ट आ गई। ये 100
मल्टीप्लाई बाई 0.3737 एंड 37 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37.3737 आ जाएगा एंड सो ऑन। सही, तो ये मैंने 100 मल्टीप्लाई बाई दिस नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई किया। तो अब आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से निकाले। अब 100x माइनस ये इक्वेशन 1 का जो x, अब यहाँ पे 37.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.373737 एंड सो ऑन। तो जब आप इसको निकालोगे 100x से x गया तो 99x बच जाएगा। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेटर से कर लोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 37 बच जाएगा, क्योंकि ये 37 बच जाएगा। ये 37 से 0 गया तो 37 आ जाएगा। इस 37 से ये 3737337 ये तो सारा का सारा जीरो, पॉइंट के बाद 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, तो वो सारा का सारा कैंसिल आउट हो जाए। आप कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं अगर आपको इस तरह समझ। तो ये x आप अकेला रहने दोगे, ये 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इस रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा, एज अ रेशनल नंबर हमने इसको एक्सप्रेस किया, जाहिर किया। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है, आप लिखोगे सॉल्यूशन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को लाइक कर दीजिए। 0.21 बार। अब इसके बाद लेट x बराबर है 0.21 एंड 21 इसको तो मैं 21 बार बार आ रहा है तो ये रिपीट हो रहे हैं डॉट डॉट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको बोथ साइड से मल्टीप्लाई, 2 नंबर पे बार था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय क्या, बाय 100। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 100x आ जाएगा। अब इस स्टेप को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, तो ये 21.2121 एंड सो ऑन आ जाएगा। लेकिन फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो चले मैं इसे कर लेता हूं एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 100x, ये आ जाएगा 21.21। जब आप इसको आप कैलकुलेटर के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं, 21.21 एंड सो ऑन। और इसको आप इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब आप लिख लें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 2 से निकाले, ये 100x माइनस x साइड वाइज, ये देखिए 100x से x गया। अब इससे 21.2121 एंड सो ऑन माइनस 0.2121 एंड सो ऑन। तो इसके बाद फिर 2121 आ रहा है वो। अच्छा, 100x से x गया तो 99x आ जाएगा। यहाँ पे 21 सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा, आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से। 21 से 0 गया तो 21 रह जाएगा, बाकी तो सारा का सारा सेम है, तो वो सारा का सारा 0 हो जाएगा। ये x अकेला रहने दोगे, इसके बाद x अकेला रहने दोगे, 99 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वापस आपके पास ये क्वेश्चन आएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो वापस ये आएगा। इसको डिवाइड करने से वापस आपके पास 0.373737 ये रिपीट होता जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ये प्रॉपर्टीज को नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है आप उनके नाम लिखें। तो पहले आपको प्रॉपर्टी का पता होगा तो तब आप इसको देखोगे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, तब आपको समझ आएगी। तो पहले हम इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं।
तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल नंबर। देखिए पहला प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, WRT, इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू मतलब के लिहाज से, किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से क्या है, देखिए अगर हमारे पास दो नंबर हो, कोई भी दो नंबर a प्लस बी, ए भी हमारे पास एक नंबर है, बी भी हमारे पास एक नंबर है, वो इक्वल होते हैं b प्लस ए, यानी उनका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज करने से, अगर a हमारे पास एक नंबर है, b हमारे पास एक नंबर है, यही बराबर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको उलट कर दूं, यहाँ b लास्ट में है, b को पहले कर दूं, a पहले है, इस यहाँ पे लास्ट कर, तो इन दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन नंबर्स का चेंज कर दिया, नंबर्स का सिर्फ क्या किया है, पोजीशन चेंज कर दिया है। और इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दरमियान में एडिशन था तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्यों एडिशन, क्योंकि इनके दरमियान में एडिशन। अब इस एग्जांपल को देखें, 13 + 7, यहाँ पे दो नंबर है, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, यही इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो लास्ट है इसका पोजीशन चेंज कर दे, यहाँ पहला कर दे, यहाँ पे जो पहले पे इसका पोजीशन चेंज कर दे, यहाँ पे लास्ट कर दीजिए। अब देखिए इन दोनों का जो जवाब होगा वो सेम होगा। 13 + 7 ये भी 20, 7 + 13 ये भी 20 है। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जिसमें नंबर्स की सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हुआ हो, नंबर्स की सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हो, यानी यहाँ पे पहले, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे इक्वल के बाद पहले, इस तरह प्रॉपर्टी उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर दरमियान में एडिशन था तो फिर उसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इस तरह भी हो सकता है। अब दूसरा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे फिर दो नंबर है, ए एक नंबर है, डॉट, ये पॉइंट नहीं, डॉट है, ये जो है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। और ए एक नंबर है, बी दूसरा नंबर है, अगर ये दो इस इक्वल की इस साइड पे ए से मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ पे पोजीशन चेंज कर दे, ए पहले था, ए को लास्ट कर दे, यहाँ बी लास्ट था, यहाँ पहले कर दे दिए, पहले कर दिया, तो इससे भी रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी 13 × 7, और यहाँ पे 13 पहले था, यहाँ पे लास्ट कर दे, यहाँ 7 लास्ट पे था, यहाँ पे पहले कर दे, तो इससे रिजल्ट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे 2 × 3, 3 × 2, ये भी 6, ये भी 6, तो इससे रिजल्ट पे, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें नंबर्स की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रही, जहां अगर यहाँ पे पहले, वहां पे आखिरी, यहाँ पे आखिरी तो यहाँ पे पहले, और अगर दरमियान में प्लस था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर दरमियान में मल्टीप्लाई था, ये डॉट मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर, तो फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अगर प्लस था तो प्लस में भी सिर्फ पोजीशन चेंज हो रहा था, लेकिन दरमियान में प्लस था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, वही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन दरमियान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये डॉट आने की वजह से, मल्टीप्लाई आने की वजह से, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी नंबर्स की पोजीशन चेंज हो रही। अब इसके साथ इसको टेली करते हुए इस एग्जांपल को देखें, तो इसका मैं अभी आपको बताता कि आपको सही तरह समझ। अब देखिए यहाँ पे दो नंबर हैं, √2 + √3, और अगर मैं अभी वो मुझे कह रहे कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई, तो अगर मैं इसको देखा √2 + √3, और यहाँ पे देखूं जो यहाँ पे आखिरी था √3, वो यहाँ पे पहले हो गया, जो यहाँ पे पहले था वो यहाँ पे आखिरी हुआ है, तो मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप दोबारा उतारें, तो मैं इसमें कहूँगा कि कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है। मैं तो कहूँगा कि इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की पोजीशन चेंज किया है, यहाँ पे पहले, वो यहाँ पे आखिरी, यहाँ पे आखिरी तो यहाँ पे पहले, तो मैं कहूँगा ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्या है, किसके लिहाज से, दरमियान में एडिशन है तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसमें देखें, इस वाले में ए एक नंबर है, बी दूसरा नंबर है, ये इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं, तो मींस ये दो आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इक्वल के उस साइड पे जो यहाँ पे पहले था वो यहाँ पे आखिरी है, जो यहाँ पे आखिरी है वो यहाँ पे पहले है। तो देखें
जवाब दोनों का क्या है, इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा था 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर दोनों का सेम आएगा। यहाँ पे पहले, यहाँ पे आखिरी, यहाँ पे आखिरी, यहाँ पे इक्वल के बाद पहले, तो ये भी तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सिर्फ नंबर्स की पोजीशन चेंज हुई है, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। तो इसका भी आप सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद आप ए बी ए आप यहां पे लिखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको देखें। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास 3 नंबर होते हैं ए बी सी। आप पहले ये ब्रैकेट को छोड़े, आप इन 3 नंबर को देखें ए बी सी, और यहाँ पे भी ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी। तो ये ऐसे ए बी सी, ये भी एक नंबर है, बी भी एक नंबर है, सी भी एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, ये भी एक नंबर है, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रेशनल और इरेशनल के सेट से, इरेशनल और इरेशनल के सेट को रियल नंबर कहा जाता है। अच्छा, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है, ए बी सी। यहाँ पे देखिए पहले 2 का ग्रुप बना है और यहाँ पे लास्ट 2 का ग्रुप बना है, लेकिन नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई। यहाँ पे ए पहले, यहाँ पे पहले, यहाँ पे बी दूसरे नंबर पे, यहाँ बी दूसरे नंबर पे, यहाँ सी लास्ट, यहाँ बी लास्ट, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट्स की, ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हुई। यहाँ पहले 2 पे ग्रुप है, यहाँ पे आखिरी 2 पे ग्रुप है, नंबर की पोजीशन वही ए बी सी है। तो आप इस तरह प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे, इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन इसलिए क्योंकि इनके दरमियान एडिशन है। अब देखिए जैसे यहाँ पे 7 4 प्लस 5, यहाँ पे इज इक्वल टू 7 प्लस 4 प्लस 5, यहाँ पे इन पहले 2 पे ग्रुप है, यहाँ पे लास्ट 2 का ग्रुप है। तो ये नंबर्स की पोजीशन वही है, 7 4 5 7 4 5, सिर्फ ब्रैकेट्स का पोजीशन चेंज हो रहा है, यहाँ पहले 2 पे, यहाँ लास्ट 2 पे। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर दरमियान में प्लस था तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। और अगर इसी तरह 3 नंबर थे, ए देखिए यहाँ पे ए डॉट बी, यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी, ए बी सी, पोजीशन वही है, लेकिन ब्रैकेट्स की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पहले 2 पे, यहाँ पे आखिरी 2 पे। अब फर्क क्या है इस और इसमें, यहाँ पे एड है, यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। नंबर का पोजीशन वही है, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 7 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5। आप इस एग्जांपल को देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पहले 2 पहले मल्टीप्लाई हो के फिर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहे, यहाँ पे आखिरी 2 मल्टीप्लाई हो के फिर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहे। रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ब्रैकेट्स की पोजीशन चेंज हो रही है। तो इस तरह प्रॉपर्टी को ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसलिए क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इस वजह से विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्योंकि इसमें ऐड है। तो इस तरह पहले प्रॉपर्टी को आप पहले क्वेश्चन को आप देखें, सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी क्वेश्चन को उतारें, a प्लस 4 प्लस बी। देखिए यहाँ पे भी a प्लस 4 प्लस बी, और यहाँ पे आप देखें यहाँ पे लास्ट 2 पे ब्रैकेट है और यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट है। तो बाकी तो कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन चेंज हो रही। आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, तो इसमें आप लिखेंगे एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है। जी आवाज नहीं आ रही, विद रिस्पेक्ट टू, जी गुड, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें एडिशन है, ऐड हो रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, अब इसमें देखें, इस वाले में इसमें देखें 4 5 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पे आखिरी 2 पे ब्रैकेट और यहाँ पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट।
सिर्फ ब्रैकेट की पोजीशन इंटरचेंज हो रही। तो ये भी कौन सी सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चंस उतारोगे। मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इस कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे तो फिर आपको जाहिर सी बात है, आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन में कराता, आपको प्रॉपर्टीज में फिर इशू होता। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हर नंबर का कोई ना कोई एडिटिव इनवर्स होता है, सिवाय एक नंबर के। उसका मैं एक नंबर से मैं आपका पूछूंगा कि उसका एडिटिव इनवर्स क्या है। देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो -5 है, क्योंकि ये पॉजिटिव 5 है तो ये -5 इसका एडिटिव इनवर्स है। और इन दोनों को ऐड करने से, आप इन दोनों को जब एडिटिव इनवर्स इसमें ऐड करोगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा। देखें 5 प्लस माइनस -5, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आएगा। किसी भी नंबर को उसकी एडिटिव इनवर्स के साथ जब आप ऐड करोगे तो उसका आंसर आपके पास, अगर -8 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका उलट, प्लस का 8, प्लस हम लिखते नहीं, हमें अंडरस्टूड है कि वो है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो आप देखें आंसर मेरे पास 0 आएगा। प्लस माइनस माइनस, 8 से 8 गया तो 0। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर ए एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है वो -a होगा, उसमें ऐड होकर के आपके पास 0। यहाँ पे देखिए 8 प्लस 8 का एडिटिव इनवर्स -8, ये दोनों प्लस होके आपके पास 0 आएगा। अब देखिए इस तरह, ये x एक नंबर है, उसमें उसमें क्या हुआ है -x के ये 0 हुआ है, उसमें अपना एडिटिव इनवर्स ऐड हो करके ये 0 बना है। इसमें अपना एडिटिव इनवर्स ऐड हो करके ये क्या बना है? 0 बना है। तो देखिए x अगर हमारे पास एक नंबर है तो उसको क्या हुआ है कि ये बराबर है 0 में, 0 के। तो इसमें अगर x पॉजिटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स -x होगा, उसमें -x प्लस हुआ है, x प्लस माइनस -x, ये बन जाएगा 0। तो इसमें x में अपना एडिटिव इनवर्स प्लस होके तो ये 0 बना है। तो सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारे, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हुआ है? एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पे यूज हुई है, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अब हमारे पास नेक्स्ट ये देखें, इन दोनों में आप पहले इसको देख लें, एडिटिव आइडेंटिटी को देखें, ये बाद में पढ़ाऊंगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसके बाद इसको पढ़। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए ए एक हमारे पास नंबर है, उसमें क्या प्लस हुआ है कि वो वापस आपके पास ए आ गया। ए में 0 प्लस हो के आपके पास वापस ए नहीं आएगा। अगर ए एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 7 एक नंबर है, उसमें 0 प्लस हो के आपके पास वापस 7 आएगा। इस तरह प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ ऐड होकर के भी आपके पास वापस वही रिजल्ट आ जाए। इस तरह प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई होकर के भी आपके पास वापस वही रिजल्ट है। ए एक नंबर है, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होकर वापस ए आया। 2 एक नंबर है, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई होके वापस 2 आए। यहाँ पे कुछ ऐड होके वापस वही नंबर आ रहा था, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होकर के वापस, अगर कुछ मल्टीप्लाई होकर के वापस वही नंबर आ रहा है मींस तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही। अगर कुछ ऐड होकर के आपके पास वापस वही नंबर आ रहा है मींस यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज हो रही। अब इसमें देखें 16 में 0 प्लस होके वापस 16 आ रहा है, मींस यहाँ पे कुछ ऐड होकर के वापस वही आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? यहाँ पे एडिटिव 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे ये देखिए इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होकर के
वापस वही चीज़ आ रहा है। ये मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो हमें यही कहती कि किसी नंबर के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो करके भी वापस वही चीज़ आ रहा है। मीन्स यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारोगे, ये कौन से प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास लास्ट पार्ट, अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, उसमें क्या होता है, आपके पास 3 नंबर होते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी होती है और एडिशन भी होती है। कैसे, देखें, ये मेरे पास 3 नंबर हैं, ए भी मेरे पास एक नंबर है, बी मेरे पास एक नंबर है और सी भी मेरे पास एक नंबर है। ये दो ऐड हो रहे हैं और ये ए इनके साथ मल्टीप्लाई हो रही। तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा, फिर ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई प्लस, फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए सी आ जाएगा। तो ए बी प्लस सी ये बनेगा ए बी प्लस ए सी, यानी 3 नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ऐड भी हो रहा है। ये दो पहले ऐड हो रहे हैं, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसमें एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। इस तरह प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि इसमें यहाँ पे देखे ये ऐड, ए बी मल्टीप्लाई होके ए सी मल्टीप्लाई होके एंड देन फिर दोनों ऐड होके, तो एडिशन भी है मल्टीप्लिकेशन भी। तो आप इसका नाम लिख दीजिए, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख करके भी सही है, पूरा नाम लिखें तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव 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 प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, क्योंकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इसमें हैं। अब हम इसके बाद जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 में फिर वो कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, आप उनके नाम, ये जो दिए गए क्वेश्चन है इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, आप उनके नाम लिख दीजिए। तो मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे ही आपको समझाऊंगा ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, अभी भी 1 घंटे की लेंथ उसकी हो गई, तो यहाँ पे ही समझा देता हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, इसमें देखें -3, वो कह रहे -3 लेस देन है, छोटा है -1 से, ये implies that इससे बना है 0 लेस देन 2। तो ये -3 लेस देन -1 इससे 0 और 0 लेस देन 2 कैसे बनी है, तो देखिए यानी ये जो -3 है ये 0 बना है, ये -1 जो है ये 2 बना है। तो ये कैसे बना है, तो ये -3 में अगर हम क्या करें, -3 में अगर हम +3 कर लें लेस देन, -1 में भी दोनों साइडों पे हम क्या कर दें, यहाँ पे भी हम +3 कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, -3 +3 ये 0 बनेगा, लेस देन उसी तरह 3 से 1 गया ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। तो 0 लेस देन 2 नहीं बनेगा, मीन्स दोनों साइडों पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो आप इसके साथ लिखोगे सॉल्यूशन के बाद दोबारा इस क्वेश्चन को उतारोगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, एडिशन प्रॉपर्टी, या क्योंकि दोनों साइडों पे एडिशन हुआ है, यहाँ पे भी +3 ऐड होके तो यहाँ पे 0 आया हुआ है, -3 के साथ +3 ऐड होके, -1 के साथ भी +3 ऐड होके तो यहाँ पे 2 बना है, तो -1 के साथ भी 3 ऐड होके तो यहाँ पे 2 बना है। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे एडिशन हुई, तो एडिशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं या एडिटिव प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखें, इफ अगर ए लेस देन बी है, अगर ए छोटा है बी से, देन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद इसको उलट किया गया है, रिसिप्रोकल हुआ है, इनका क्या हुआ है, रिसिप्रोकल हुआ है, 1/a बना है, इस ए के नीचे भी 1 है, इसको उलट किया है, बी के नीचे भी 1 है तो इसको भी उलट किया है,
तो ये साइन कैसे तब्दील हुआ, ये पहले लेस देन था अब ग्रेटर देन हुआ है। तो इसको मैं आपको डिटेल से थोड़ा सा समझाऊंगा कि इसमें क्या। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर, ये तो देखें इसका रेसिप्रोकल हुआ है, ये 1/b बनेगा क्योंकि ये सारा का सारा इसके नीचे 1 है, इसको भी उलट किया है, b के नीचे 1 है, इसको भी उलट किया है। लेकिन ये साइन कैसे बढ़, देखिए पहले a क्या था, छोटा था। फॉर एग्जांपल a हमारे पास 2 है, ये छोटा है, b हमारे पास लेट सपोज 3 है। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है। जब ये उलट हो जाएंगे तो 2 के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, ये 1/2 बनेगा। और ये अब ये इसने भी तो उलट होना है, देखे ये क्यों उलट होगा, तो देखे अब ये बात सही बनी, ये 1/3 मीन्स यहाँ पे एक चीज दो लोगों में तकसीम हो रहा है, एक चीज दो लोगों में तकसीम हो रहा है, यहाँ पे एक चीज 3 लोगों में तकसीम हो रहा है। तो इनमें से कौन सा बड़ा है, 1/3 बड़ा है या 1/2? आप कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं। इसका आंसर 1/2, इसका आंसर जवाब आएगा 0.5 और 1/3 इसका आंसर आएगा 0.3। तो 0.5 बड़ा है या 0.3? ऑब्वियस है, जाहिर है कि ये बड़ा है। तो 1/2 बड़ा है 1/3 से, इसीलिए ये साइन भी फिर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सोल्यूशन के बाद यहां पे रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अगर आपको ये साइन क्यों उलट हो गया, ये साइन समझ नहीं, तो आप वीडियो को वापस पीछे करके आप देख सकते हैं कि ये क्यों उलट हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट, इफ अगर a लेस देन b है, अगर a लेस देन b है, देन a में भी एक, ये a भी हमारे पास जस्ट नंबर है, a भी कोई नंबर है, b भी हमारे पास कोई रियल नंबर है, a में भी c प्लस हो रहा है और लेस देन वही साइन उसी तरह है, और b में भी कोई नंबर प्लस हो रहा है। तो मीन्स ये तो एडिशन प्रॉपर्टी है, सिंपल है। सोल्यूशन के बाद आप यही क्वेश्चन उतारोगे, आप यहाँ पे लिखोगे एडिशन प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, कोई नंबर इसमें ऐड हो रहा है, जैसे यहाँ पे +3 ऐड हो रहा था, एडिशन प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी +3 ऐड होकर के ये 0 बना रहा था, यहाँ पे +3 ऐड होकर के 3 - 1 ये 2 बन गया था। तो ये भी एडिशन प्रॉपर्टी सिंपल है, यहाँ पे यूज हो रही। यहाँ पे देखे चौथे पार्ट में, इफ ए सी, अगर ए भी एक नंबर है, सी भी एक नंबर है, ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो छोटा है बी सी के मल्टीप्लीकेशन से। एंड उसके बाद वो बता रहा है कि सी ग्रेटर देन 0, अगर सी बड़ा है 0 से मीन्स तो ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 0 के बाद यहाँ प्लस नंबर लाइन पे, यहाँ पे 0 है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। 0 अगर सी अगर 0 से बड़ा है मीन्स ये तो प्लस पॉजिटिव नंबर में से कोई नंबर इसका है, तो 0 से बड़ा है, या तो 1 होगा या तो 2 होगा या जो भी होगा, तो है तो पॉजिटिव नंबर इसका। देन ए लेस देन है बी, साइन वही रहा है, सिर्फ सी और सी देखे खत्म हुआ है, सी और सी यहां से खत्म हुई, साइन हुई ए लेस देन बी है। तो मीन्स ए सी लेस देन बी सी, यहाँ पे दोनों साइडों से इसको सी से डिवाइड किया गया, यहाँ भी सी कैंसल, यहाँ भी सी कैंसल, ए लेस देन बी रह गया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, सोल्यूशन के बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी, दोबारा क्वेश्चन उतारेंगे, डिवीजन प्रॉपर्टी, या इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी आप कह सकते हैं, डिवीजन प्रॉपर्टी। तो अब तक आपकी बुक नहीं आई, तो आपका बुक कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही, तो फिर उसको देखें, यहाँ इसको डिवीजन प्रॉपर्टी कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसको कैंसलेशन प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। अब इसको देखें, इसमें क्या कह रहा है, इफ ए सी लेस देन ए बी सी, बिल्कुल उसी तरह है, लेकिन यहाँ पे सी लेस देन 0 है, मीन्स सी क्या है, सी छोटा है 0 से, मीन्स यहाँ पे सी अगर 0 से छोटा है तो नंबर लाइन पे या तो -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा, जो भी होगा। देन फिर ए लेस देन बी है, ए क्या है, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी। तो अगर सी नेगेटिव है तो जाहिर बात है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा, और जो वो छोटा नंबर होगा, जो ये छोटा नंबर है
अब ये क्या बनेगा, बड़ा बनेगा जब इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा। जब ये बड़ा, जो ये बड़ा नंबर है वो क्या बनेगा, वो छोटा बनेगा। कैसे, देखिए पहले अगर ये ए क्या है, ए फॉर एग्जांपल 2 है और बी आपके पास क्या है, लेट सपोज 3 है, तो अब क्या है, 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है यहां तक। अब बी आपके पास सी क्या है, नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल सी हमारे पास -1 है, और ये क्या है, यहाँ पे बी, तो बी के साथ -1 फिर मल्टीप्लाई हो गया, सी -1 है, तो सी हमारे पास क्या है, -1, तो ये 2, ये -2 बनेगा। अब -2 तो लिखना, -2 छोटा है 3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये -3, -2 छोटा है -3 से, ये बात तो गलत है। -2 क्या है, बड़ा है -3 से, क्योंकि माइनस में आप जितना आगे जाओगे, -1 जो है ये बड़ा है -2 से, -2 जो है ये छोटा है -1 से, -3 जो है ये छोटा है -2 से। माइनस में आप जितना आगे जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा, तो -2 बड़ा है -3। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होंगे तो बड़ा नंबर जो होगा वो छोटा बन जाएगा, जो छोटा नंबर है वो बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये साइन उलट हो गया, जैसे मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया। तो यहाँ पे हुआ क्या है, ए और सी, तो सी और सी जो है वो कैंसल आउट हुआ है, मींस यहाँ पे ए सी ये लेस देन बी सी, नेगेटिव है तो ये भी सी से, ये भी सी से, और ये साइन उलट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव से ये हो रहे हैं, तो नेगेटिव मैंने आपको कहा था कि साइन उलट हो जाएगा इससे। तो यहाँ पे भी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, डिवीजन प्रॉपर्टी यूज हुई है। अच्छा, अब इसमें देखें, इसमें क्या है कि आइदर ए बड़ा है बी से, या ए बराबर है बी के, या ए छोटा है बी से। देखिए ये इस तरह प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है इसमें 3 सिचुएशन है। या तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हमारे पास नंबर है, एक फॉर एग्जांपल अली है, एक अकरम है। मैं इन दोनों की एज की बात करता हूँ, किसकी एज की, या तो अली की एज क्या होगी, अली की एज छोटी होगी अकरम से, या तो अली की एज बड़ी होगी अकरम से, या तो अली और अकरम की एज बराबर होगी। इसके अलावा और कुछ तो नहीं हो सकता, या तो अली की एज छोटी होगी अकरम से, या तो अली की एज अकरम से बड़ी होगी, या तो बराबर होगी। इस 3 कंडीशंस के अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। इस तरह प्रॉपर्टी जिसमें ये तीनों कंडीशंस हो उसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। और इन तमाम प्रॉपर्टीज को कहा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज, या प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर भी इन्हें कहा जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इंसर्ट 2 रेशनल नंबर बिटवीन, इन दो के दरमियान आप 2 और रेशनल नंबर फाइंड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1/3 है, ये हमारे पास 1/4 है। वो कह रहे हैं आप इनके दरमियान और 2 रेशनल नंबर फाइंड कर दें, 2 और रेशनल नंबर इनके दरमियान मालूम कर दीजिए। तो हम कैसे मालूम करेंगे, सोल्यूशन आप लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी क्वेश्चन को लिखे, एंड 1/4 आप इन दोनों फ्रैक्शन को क्या कर ले, प्लस करें, एंड 2 पे डिवाइड कर ले। 2 पे डिवाइड करने से आपके पास इनका दरमियान आ जाएगा। 4 को 2 पे जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास उनका क्या आ जाएगा, दरमियान आ जाएगा। अब देखें, जब 2 पे डिवाइड करने से, अब देखिए पहले मैं इनको प्लस कर रहा हूं, इन दोनों का आप क्या करोगे, आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे। 3 और 4 का जब भी 2 फ्रैक्शन या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन के दरमियान क्या आता है, प्लस या माइनस आता है, तो हम एलसीएम लेते हैं। 3 1 3, 4 उसी तरह, 4 1 4, 3 4 क्या आ जाएगा, 12। इनका एलसीएम क्या आ गया, 12। अब ये 12 जो है पहले इस पे डिवाइड होगा, पहले इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड होगा, 3 4 12। ये 4 जो है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अब इस 4 पे ये 12 डिवाइड होगा, ये 12 इस 4 पे डिवाइड होगा, 4 3 12।
ये जो आंसर आ गया ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो डिवाइडेड बाई 2, ये 2 उसी तरह आ रहा है। अब 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, ये 12 डिवाइडेड बाई 2। अब 4 और 3 क्या आ जाएंगे 7, नीचे क्या है 12 डिवाइडेड बाई 2। और हमें पता है कि इसके नीचे 1 मौजूद है। अच्छा, अब दो फ्रैक्शन के दरमियान डिवाइड आ गया तो आप क्या करोगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में ये 1 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा। अब कटिंग नहीं हो रही, 7 1 जा 7, 12 2 जा 24। एक नंबर तो हमारे पास आ गया 7 ओवर 24। एक नंबर हम लोगों ने पॉइंट कर दिया। अब दूसरे नंबर को पॉइंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। इन दोनों को आप प्लस कर लें या इन दोनों को प्लस कर लें तो आपके पास दूसरा नंबर आ जाएगा। मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, 7 24 प्लस टू फाइंडिंग, टू आप यहां पे लिखे टू फाइंडिंग नेक्स्ट नंबर 7 ओवर 24 1 ओवर 4 डिवाइडेड बाई, फिर 2 पे डिवाइड कर लें। इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आपके पास 24 ये आएगा। एलसीएम तो आप ले सकते होंगे, उम्मीद है कि आप एलसीएम ले सकते होंगे। अब 24 को जब आप 24 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, 1 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 पे अब 20। अब इस 24 को इस 4 पे डिवाइड कर ले, दूसरे 4 6 24। अब 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 आ रही। अब 1 7 जा 7 प्लस 1 6 जा 6 ओवर 24 डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद 7 और 6 क्या आएंगे 13 ओवर 24 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 के नीचे 1 हमें पता है कि मौजूद है। अब 24 ये उलट हो जाएगा 1 ओवर 2। अब ये आ जाएगा 13 1 जा 13, 24 2 जा 48। अब आपके पास ये आपका नेक्स्ट नंबर हो गया इन दो के दरमियान, कौन सा है 13 और 48, ये आपका नेक्स्ट नंबर है। ये आपका दूसरा नंबर रहा। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन एंड देन सॉल्यूशन के बाद आप इन दोनों को दोबारा लिखे एंड 4। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब इन दोनों को प्लस करूंगा और 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये 3 और 4 ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। और 7 डिवाइडेड बाई 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, मैं रफ पे कर लूँ, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 3.5 आएगा। 2 3 जा 6, 1 आ जाएगा, यहाँ पे आप 0 बढ़ा दे, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.5। आप यहाँ पे बल्कि लाइन खींच ले, यहाँ पे ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो आपने एक नंबर मालूम कर दिया 3.5। अब आप इस 3.5 और 4 को ऐड कर दीजिए। अब इसको इसके साथ ऐड कर दें या इसके साथ ऐड कर दें तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आएगा। तो उसे पर टू फाइंडिंग नेक्स्ट नंबर, टू फाइंडिंग नेक्स्ट रेशनल नंबर, आप 3.5 को इस 4 के साथ ऐड कर दीजिए। 3.5 को बल्कि आप इसको 7 ओवर 2 भी आप लिख सकते थे, अगर आप पॉइंट में नहीं लेकर जाते थे तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। मैंने पॉइंट में लेकर गया तो उससे कोई फर्क नहीं। 3.5 प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, तो ये प्लस होके ये आ जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको जब आप डिवाइड करोगे ये 7.5 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हमारे पास इक्वल है 3.75।
3.5। तो आपके पास यहाँ पे आपका नेक्स्ट नंबर आप लिखोगे 3.75। आप स्केल के साथ सही तरह लाइन खींच के एक 3.5 एक 3.75, एक नंबर आपका ये है और एक नंबर आपका ये। इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक दुआओं में याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।